जब हम किसी रिश्ते के भीतर अपनी भावना को पहली बार पहचानते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की शांति हमारी अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में स्थित है। एक स्टोइक के लिए यह सत्य है कि हम वह नहीं हैं जो हमारे साथ होता है, बल्कि हम वह हैं जो हम उसके प्रति महसूस करने का निर्णय लेते हैं। जब तुम प्रेम में गिरते हो, तो केवल उसके आंचल को पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसकी हर प्रतिक्रिया पर अपनी आत्मा की निर्भरता बन जाती है। एक युवा व्यक्ति उस पल को याद कर सकता है जब उसने अपने साथी की उदासी को अपनी असफलता समझ लिया था और उसके दिल में पीड़ा की आग जल उठी थी। परंतु यदि वह क्षण को बाहर से देखे, तो यह स्पष्ट होता है कि पीड़ा चुनने का परिणाम नहीं, बल्कि अपने जवाब पर नियंत्रण खो देने का परिणाम थी। सामान्य संज्ञा में हम कहते हैं, मैं टूट रहा हूं, परंतु स्टोइक दृष्टि से हम कहते हैं, मैंने अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की स्थिति पर थोप दिया है। यही वह क्षण है जब आत्म नियंत्रण और भावनात्मक नियंत्रण की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि विकार की अग्नि तभी शांत होती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा मन, न कि परिस्थितियां, हमारा प्रेरक शक्ति है। एक रिश्ते में लगाव और अलगाव की प्रवृत्ति को समझना मानो उन दो विपरीत धाराओं को समझना जो निरंतर संघर्ष करते हैं। लगाव का अर्थ यह नहीं कि तुम उस व्यक्ति के हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर पल के लिए जिम्मेदार हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं के भीतर उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि हर वस्तु को जितना हम उतना ही खो सकते हैं, परंतु समझदारी उसी में है कि तुम उस वस्तु को अपनी खुशी का स्रोत न बनने दो। एक मध्यम आयु का व्यक्ति याद रखता है कि कैसे उसने अपने प्रेमी की मुस्कान को अपनी आत्मा की आवश्यक वस्तु मान लिया, और जब वह मुस्कुराई नहीं, तब उसके भीतर संयम के बजाय क्रोध उठने लगा। परंतु वास्तविक मनोवैज्ञानिक समझ यह जानती है कि तुम्हारा आकर्षण मूलतः उस व्यक्ति की आत्म पूर्ति या आपके आत्म सम्मान की पूर्ति नहीं है। यह एक स्वाभाविक ऊर्जा है जो मानवीय जुड़ाव की ओर अग्रसर है। स्टोइक विचार इस ऊर्जा को एक नियंत्रित, शांत और स्पष्ट समझ में बदल देता है। जब तुम यह समझते हो कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वोपरि है, तब स्वयं के भीतर शक्ति और दूसरे के प्रति सम्मान का संतुलन जन्म लेता है। यही वह विशुद्ध आकर्षण होता है जो स्वार्थ से परे, वास्तविक और शांत होता है। जब हम दूसरे के व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम अपनी भावनाओं को उसी के अनुसार आकार दे देते हैं, परंतु यह वही बिंदु है जहां आत्म आईना टूटती है। स्टोइक शास्त्र हमें सिखाता है कि लोगों का व्यवहार उनके अपने अनुभव, भय और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। यह तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं। एक विवाह के अनुभव को सोचो, जहां एक पति हर वार्तालाप को लड़ाई के रूप में ले लेता है, क्योंकि उसके भीतर असुरक्षा विद्यमान रहती है। पत्नी उस असुरक्षा को अपने शब्दों में नकारात्मकता के रूप में देखती है और स्वाभाविक रूप से चोट खा लेती है। यहां आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया की गड़बड़ व्याख्या खेल में आती है। स्टोइक मनोविज्ञान कहता है कि हमें दूसरों के व्यवहार को शब्दों की सतह पर नहीं, बल्कि उनके स्वयं के मानसिक मानचित्र पर व्याख्यायित करना चाहिए। जब हम यह सीख लेते हैं कि किसी अन्य का कड़वा शब्द उसकी स्वयं की लड़ाई है और नहीं हमारी असफलता का प्रमाण, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास उभरता है जो शांत, गंभीर और अप्रत्यक्ष होता है। यही वह आत्मविश्वास है जिसका बाहरी प्रदर्शन किसी को नियंत्रित या बदलने की इच्छा नहीं रखता, परंतु सब कुछ स्पष्ट देखता है। रिश्तों में सम्मान और शक्ति का संतुलन एक नाजुक धागा है जिसे हम शुरुआत में कठिनाई से पहचानते हैं। शक्ति का अर्थ यहां दबदबा नहीं, बल्कि अंतर्मुखी स्थिरता है। वह स्थिति जहां तुम ठहराव के भीतर शांत रहते हो, बिना किसी अति उत्साह या अति शीतलता के। मान लो एक मित्र अपने साथी से थक गया है और बस दूरी चाहता है। तुम अपने भीतर क्रोध, उदासी या असुरक्षा की अनुभूतियों को स्थान दे सकते हो, परंतु स्टोइक मान्यता कहती है कि दूसरे की आवश्यकता को स्वीकार करना भी सम्मान है, न कि पराजय। जब तुम किसी के साथ शांति से दूरी स्वीकार करते हो, तब तुम शक्ति को नियमों, अपेक्षाओं या नियंत्रण की मांग के बजाय आत्मसमर्पण और स्पष्टता में पाते हो। वास्तविक आकर्षण वहीं से उत्पन्न होता है जहां तुम बिना प्रतिकूल भावनाओं के अपने साथी के अस्तित्व को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेते हो। यह आकर्षण न तो दबाव डालता है, न ही संभोग की लालसा। यह केवल विषय की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। जब हम अपने मनोवैज्ञानिक आंतरिक संवाद को सुनते हैं,
तो वहां लगभग हमेशा दो तीव्र शक्तियां होती हैं। एक वह जो भय से उभरती है और दूसरी वह जो समझ से उभरती है। भय कहता है कि तुम्हें खोना सहन नहीं है। समझ कहती है कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। एक विवाहित व्यक्ति अक्सर यह अनुभव करता है कि उसका साथी उठकर बाहर चला गया और भीतर भय की तरंगें उठती हैं कि अगर वह वापस ना आए तो। यह वही बिंदु है जहां स्तोइक शांति का मूल सिद्धांत काम आता है। हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भय की आवाज को शांत कर तुम अपने मन के भीतर वह स्थान बनाते हो जहां शक्ति और आत्मसम्मान शांतिपूर्ण रूप से निवास करते हैं। मानसिक विश्लेषण यह बताता है कि दूसरों के निर्णय तुम्हारी आंतरिक स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं इसे अनुमति न दो। यही अनुभव संबंधों में वास्तविक आत्मनियंत्रण का आधार है, जहां तुम बिना किसी दबाव, निचले भय या स्वार्थ के स्पष्टता से स्वयं को देखते हो। लगाव की तीव्रता अक्सर भ्रम पैदा करती है कि दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारा आनंद, सम्मान और अस्तित्व का स्रोत है, परंतु वास्तविक आकर्षण वह नहीं जो दूसरे को केंद्र बनाकर अनिश्चितता को जन्म दे, बल्कि वह है जो दूसरे के अस्तित्व को जानकर अपने भीतर शांति का अनुभव करे। स्तोइक मनोविज्ञान समझाता है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व उसके अपने निर्णयों, अनुभवों और मानसिक संरचनाओं का उत्पाद है। यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। सोचो कि एक प्रेमी बार बार यह कहता है कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है। यदि तुम उसकी भावनाओं को अपनाते हो तो स्वयं की स्वतंत्रता का त्याग करते हो, पर यदि तुम उसकी बात को समझते हो कि उसे भी अपनी कमी का एहसास है, तब तुम भावनात्मक कठोरता को समझते हुए उसे स्वीकार कर पाते हो, बिना स्वयं की आत्मा को उसमें उलझाए। आकर्षण तब गहरा और शांत होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि दूसरे की निर्भरता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। यही वह स्तर है जहां सम्मान, शक्ति और आकर्षण का त्रिकोण अंतरात्मा की स्पष्टता में बदल जाता है। आत्मिक आत्मविश्वास वह अवस्था है जहां तुम न सिर्फ अपने भय का सामना करते हो, बल्कि उसे पहचान कर उसे बाहर कर देते हो। रिश्तों में जब कोई सामने वाला स्पष्ट रूप से अपना मन बदल लेता है तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया अक्सर आक्रमण या विनाश की इच्छा होती है, मानो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता तुम्हारे अस्तित्व पर हमला हो रही हो। परंतु स्तोइक दृष्टिकोण कहता है कि तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा स्वयं का भ्रम है। यह भ्रम कि दूसरा तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। एक पुरुष याद रख सकता है कि कैसे उसने अपने साथी के अल्फाज को स्वयं की असफलता मान लिया था, और वह निराशा जो उसके भीतर उठी वह वास्तव में उस अल्प सम्मान का प्रतिबिंब थी जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। जब तुम यह सीख लेते हो कि दूसरा व्यक्ति अपने निर्णयों का स्वतंत्र वाहक है, तब तुम अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास पाते हो जो स्थिर, गंभीर और बिना किसी उत्तेजना के स्थिति को स्वीकार कर लेता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी मानसिक शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है, न कि परिस्थितियों से, और इसीलिए वह अविचलित होती है। जब किसी व्यक्ति का मौन अचानक तुम्हारे जीवन से जुड़ाव तोड़ देता है तो भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है। हम सोचते हैं, क्या गलती हुई, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? पर वास्तव में यह प्रश्न तुम्हारे मूल्य से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं के नियंत्रण से जुड़ा होता है। स्तोइक दृष्टि कहती है, दूसरों के कर्म तुम्हारे ऊपर नहीं, केवल तुम्हारे विचारों पर अधिकार रखते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अचानक चला जाए तो उसे दोष देने या वापस बुलाने से पहले यह देखो कि तुम्हारी आत्मा उसकी प्रतिक्रिया से कितनी बंधी थी। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया में हम स्वयं को खो बैठते हैं। पर सच्ची शक्ति वही है जहां तुम अपने भीतर उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति किसी के लौटने से नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन को स्वीकारने से आती है, तब तुम भावनात्मक स्वतंत्रता के प्रथम द्वार पर पहुंचते हो। यही वह जगह है जहां दुख समाप्त नहीं होता, पर स्पष्टता शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिकार की इच्छा से भर उठता है। ईगो कहती है, मुझे जवाब चाहिए, पर आत्मा कहती है, मुझे शांति चाहिए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जवाब की आवश्यकता ही मानसिक अशांति का मूल कारण है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रिएक्शनल डिपेंडेंसी कहता है, जब तुम्हारा मूड किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाए।
ऐसे में सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना चुनते हो। मौन में जो व्यक्ति बैठता है वह स्वयं से संवाद करता है, न कि सामने वाले से। इस मौन का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि हर शब्द, हर जवाब केवल एक नई लड़ाई को जन्म देता है। जब तुम मौन रखते हो तो सामने वाला अपने ही व्यवहार का दर्पण देखता है, और यही दर्पण उसे दिखाता है कि तुम्हारी शांति उसकी उत्तेजना से कहीं गहरी है। हर रिश्ता एक शक्ति संतुलन पर टिका होता है। जहां सम्मान और भावनात्मक नियंत्रण का संतुलन टूटे, वहीं आकर्षण मरने लगता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी को सम्मान नहीं दे सकता। आधुनिक मनोविज्ञान इस विचार को पावर रेसिप्रोसिटी कहता है, जहां जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में रिश्ते में नेतृत्व करता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम्हें बस अपने मौन से यह दिखाना होता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं। जब तुम भावनात्मक नियंत्रण में रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी स्थिरता से अस्थिर हो जाता है, क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे या शब्दों से नहीं बल्कि उस स्थिरता से जन्म लेता है जो किसी को भी असंतुलित कर सकती है। प्यार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दूसरे को खुश रखना ही प्रेम है, पर सच्चा प्रेम वह नहीं जो दूसरे की अपेक्षाओं में स्वयं को खो दे। वह है जो दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करे, भले ही उसमें तुम्हारी अनुपस्थिति क्यों ना हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति किसी को खोने से डरता है उसने पहले ही स्वयं को खो दिया है। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो तो वास्तव में तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त कर रहे होते हो। मनोविज्ञान के अनुसार यह सिक्योर अटैचमेंट का प्रतीक है, जहां प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बस स्वीकार करता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सच्चा लगाव स्वामित्व नहीं चाहता, तब तुम्हारे भीतर का प्रेम गहराई से शांत हो जाता है, और यही शांत प्रेम सबसे प्रबल आकर्षण बन जाता है। बिना किसी कोशिश, बिना किसी शब्द के। हर इंसान अपनी असुरक्षाओं से लड़ रहा होता है, और यह लड़ाई अक्सर रिश्तों में दिखाई देती है। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति ठंडा या उदासीन दिखता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे प्रति कठोर हो सकता है वह स्वयं के भीतर जंग लड़ रहा हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान नहीं, उनके आंतरिक संघर्ष का संकेत समझो। मनोविज्ञान बताता है कि जब तुम किसी की दूरी को अपनी असफलता के रूप में नहीं लेते, तब तुम्हारे भीतर भावनात्मक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता ही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें किसी की अनुपस्थिति में भी शांत रखती है। जब तुम किसी की चुप्पी को स्वीकार कर पाते हो, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी रूपांतरित होकर परिपक्वता बन जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता है वह सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर प्रतिक्रिया देना है। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को नाम देना और उन्हें पहचानना आत्म जागरूकता का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम गुस्से, ईर्ष्या या असुरक्षा को पहचान कर चुप रहते हो तो तुम भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा में नहीं, भीतर की गहराई में मोड़ते हो। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा मजबूत होती है, क्योंकि बाहरी अशांति के बीच भी तुम्हारे भीतर एक शांति जीवित रहती है। यही शांति वह अदृश्य आकर्षण है जो किसी भी शोर से अधिक प्रभावशाली होती है। हर इंसान यह सोचता है कि सम्मान दूसरों से मिलता है, पर वास्तव में सम्मान भीतर की स्थिरता से उपजता है। जब तुम स्वयं को सम्मान देना शुरू करते हो तो तुम अनजाने में दूसरों को भी यह सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे भीतर का सम्मान तुम्हारे मौन से झलकता है। मनोविज्ञान इसे बिहेवियरल फ्रेमिंग कहता है। लोग तुम्हारे आत्म व्यवहार को देखकर तय करते हैं कि तुम कितने मूल्यवान हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने लिए सीमाएं तय करता है वही सबसे अधिक आकर्षक बनता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्पष्ट होती है। जब तुम बिना शब्द बोले यह बता देते हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग है, तब दुनिया तुम्हारे स्वर को नहीं, तुम्हारे मौन को सुनने लगती है। बहुत बार प्रेम में हम यह भूल जाते हैं कि हर भावनात्मक जुड़ाव अस्थायी है। यह विचार कठोर लगता है, पर यही हमें स्थिर बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर चीज को खोने की संभावना के साथ स्वीकारो। यह विचार दुख नहीं देता, बल्कि मन को स्वतंत्र करता है। जब तुम किसी रिश्ते को उसकी अनिश्चितता सहित स्वीकार करते हो तो तुम उसके हर क्षण को और गहराई से जीते हो। मनोविज्ञान इसे प्रेजेंट एक्सेप्टेंस कहता है, वर्तमान को बिना भविष्य की आशंका के जीना। जो व्यक्ति हर क्षण में उपस्थित रह सकता है वही वास्तव में प्रेम को समझ सकता है।
क्योंकि सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, बस अस्तित्व को स्वीकारता है। और यही स्वीकृति तुम्हें शांत बनाती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रतिक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर देना है। स्टोइसिज्म में इसे इनर स्टिलनेस कहा गया है। जब तुम्हारा मन बाहरी उथल पुथल से अप्रभावित रहता है, जब तुम किसी धोखे, अपमान या दूरी के बाद भी शांत रहते हो, तो तुम्हारा मौन दूसरों की बेचैनी बन जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि मौन आत्म सुरक्षा का सबसे उन्नत रूप है। यह वह दीवार है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को संरक्षित रखती है। जब तुम जवाब देने की जगह मौन चुनते हो, तो तुम यह संदेश भेजते हो कि तुम्हारी शांति किसी के शब्दों से नहीं टूट सकती। यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे प्रबल भाषा बन जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर रिश्ता एक शिक्षक है, और स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि कोई नुकसान नहीं, केवल शिक्षा होती है। जब तुम धोखे, तिरस्कार या दूरी से गुजरते हो, तो तुम्हारे भीतर का मनोवैज्ञानिक ढांचा पुनर्निर्मित होता है। भावनात्मक पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वयं को समझने लगता है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, तब तुम किसी के व्यवहार से नहीं, अपने मौन से पहचाने जाते हो। यही वह अवस्था है जहां स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बन जाती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया बदला नहीं होती, बल्कि भीतर एक मौन टूटता है। यह मौन डर, क्रोध और खालीपन का मिश्रण होता है। पर स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने केवल अपना स्वभाव दिखाया, तुम्हारा मूल्य नहीं घटाया। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि धोखा इंसान की नैतिक कमजोरी है, न कि तुम्हारी कमी। जब तुम यह समझ लेते हो कि सामने वाला अपनी अपूर्णताओं से चला है, तब तुम पीड़ा को स्पष्टता में बदल देते हो। और यही बिंदु वह आरंभ है जहां आत्मसम्मान फिर से जन्म लेता है, बिना शब्दों, बिना प्रतिशोध के। जब तुम किसी के बिना जीने लगते हो, तो यह जीत नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का प्रतीक होता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है, वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम अस्थायी हैं, तब तुम्हारे भीतर स्थायित्व जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हर बार जब तुम एक अभाव को स्वीकारते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क नई भावनात्मक संरचना बनाता है। यही वह पल है जहां आत्मा मजबूत होती है और आकर्षण निर्भरता से अलग होकर आत्मविश्वास में बदल जाता है। किसी व्यक्ति का बदल जाना दुख नहीं देता, दुख यह देता है कि हमने उसे स्थायी मान लिया था। पर मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा बदलता है, क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन शत्रु नहीं, शिक्षक है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कोई अब वैसा नहीं है जैसा पहले था, तब तुम वास्तविकता के करीब पहुंचते हो। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं, परिपक्वता है। यह कहती है कि प्रेम का अंत भी एक अनुभव है, और हर अनुभव आत्मा की गहराई बढ़ाता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से सम्मान नहीं पा सकता। स्टोइसिज्म में आत्म प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति है। यह जानना कि तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। मनोविज्ञान इसे सेल्फ वैलिडेशन कहता है। जब तुम स्वयं को वैलिडेट करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर स्थिर होती है, बाहर की ओर भटकती नहीं। और यही आंतरिक स्थिरता तुम्हें उस प्रकार का व्यक्ति बनाती है जो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका मौन ही पर्याप्त होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखो, वह तुम्हें नहीं, अपनी असुरक्षा को छिपा रहा है। स्टोइक दृष्टि सिखाती है कि अपमान केवल तब असर करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान वही नष्ट करना चाहता है जिससे वह डरता है। जब तुम शांत रहते हो, तो तुम उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देते हो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम एक मानसिक सीमा खींचते हो जो कहती है, मैं तुम्हारे शब्दों से परे हूं। यही मौन सम्मान का सबसे सशक्त रूप है। आकर्षण कभी शोर में नहीं जन्म लेता, यह मौन, संयम और रहस्य में खिलता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो स्वयं को जानता है, वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि रहस्य व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं सकता। जब तुम कम बोलते हो, जब तुम्हारे शब्दों में ठहराव होता है, जब तुम्हारा चेहरा शांति से भरा होता है, तब तुम्हारे भीतर का संतुलन
लोगों को खींचता है। सच्चा आकर्षण आत्मनियंत्रण की गंध से आता है। किसी का चले जाना तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम अपने भावनात्मक नियंत्रण को संभाल सकते हो? स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे खोने का डर है वही पहले से उसका दास है। मनोविज्ञान भी बताता है कि खोने का भय तुम्हारी स्वतंत्र सोच को नष्ट कर देता है। इसलिए जब तुम छोड़ने का साहस रखते हो, तो तुम केवल व्यक्ति को नहीं, अपनी निर्भरता को भी विदा करते हो। यही वह क्षण है जब शांति लौटती है और आत्मा कहती है, अब मैं किसी की इच्छा से नहीं, अपनी समझ से जीता हूं। बहुत बार हमें लगता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, पर स्टोइसिज्म भावनाओं को नकारने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कला सिखाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का विश्लेषण कर सकता है, वही सबसे मजबूत होता है। जब तुम यह समझ पाते हो कि क्रोध कहां से उठा, दर्द किस भय से जुड़ा है, तब तुम उस भावना को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां तुम महसूस करते हो पर टूटते नहीं। जो व्यक्ति हर स्थिति में सम्मानजनक रहता है, वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। स्टोइक व्यक्ति यह नहीं सोचता कि कौन उसके बारे में क्या कहेगा, वह यह सोचता है कि क्या उसका आचरण उसके अपने मानकों के अनुरूप है। मनोविज्ञान बताता है कि आत्मसम्मान उन सीमाओं पर निर्भर करता है जो हम स्वयं के लिए बनाते हैं। जब तुम अपने भीतर मर्यादा रखते हो, तो दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है, और यही गंभीरता धीरे धीरे आकर्षण का रूप ले लेती है। बिना प्रयास, बिना दिखावे के, हर बार जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तुम अपनी नियति पर नियंत्रण रखते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे अधिकार में है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क हर स्थिति को दो भागों में बांटता है, नियंत्रण के भीतर और बाहर। जब तुम केवल उसी पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तनाव स्वतः समाप्त होता है। यही मानसिक अनुशासन है और यही असली शक्ति। मौन व्यक्ति सबसे खतरनाक नहीं, बल्कि सबसे स्थिर होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, वह दुनिया को समझता है, और जो चुप रहकर देखता है, वह स्वयं को। मनोविज्ञान में इसे रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस कहा जाता है। मौन व्यक्ति परिस्थिति से भागता नहीं, बल्कि उसे भीतर से समझता है, और जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में भार होता है। यही मौन आकर्षण है, शांत, गूंजता हुआ और अटल। सम्मान की भाषा शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होती है। जब तुम आत्मनियंत्रण में रहते हो, तो लोग तुम्हें अलग तरीके से महसूस करते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा चरित्र है। मनोविज्ञान जोड़ता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखता है, उसके चारों ओर अनकहा सम्मान स्वतः जन्म लेता है। यह वही सम्मान है जो तुम मांगते नहीं, बल्कि अपनी स्थिरता से अर्जित करते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो यह उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि क्रोध आत्मा को भारी बना देता है। मनोविज्ञान बताता है कि क्षमा एक मानसिक विमोचन है, जो तुम्हारे मस्तिष्क को शांति की दिशा में पुनः प्रशिक्षित करता है। जब तुम माफ करते हो, तो तुम यह नहीं कहते कि जो हुआ सही था, बल्कि यह स्वीकारते हो कि तुम अब उसके बंधन से मुक्त हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां तुम अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में लौट आते हो। रिश्तों की गहराई इस बात पर नहीं निर्भर करती कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, बल्कि इस पर कि वह तुम्हारी स्वतंत्रता का कितना सम्मान करता है। स्टोइक प्रेम स्वामित्व नहीं, सम्मान पर टिका होता है। मनोविज्ञान बताता है कि स्वस्थ प्रेम में स्थान होता है, दम घोंटू पकड़ नहीं। जब तुम किसी को प्रेम करते हुए भी उसे बांधने की कोशिश नहीं करते, तब तुम्हारा संबंध पवित्र हो जाता है। यही परिपक्वता है। प्रेम में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में प्रेम। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई गहराई देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन वह नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वह है जो तुम उससे बनाते हो। मनोविज्ञान मानता है कि हर चोट, हर हानि मस्तिष्क में नए मार्ग बनाती है, जो तुम्हें और स्पष्ट और मजबूत बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति खोता है, वह कुछ सीखता भी है, और जो सीखता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। यही वह मौन रूपांतरण है, जहां पीड़ा से शक्ति और भ्रम से स्पष्टता जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो वह अपने साथ केवल उपस्थिति नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हारी कल्पना का एक हिस्सा भी साथ ले जाता है। तुम्हारा मन उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस विचार को खोजता है जो तुमने उसके बारे में बनाया था।
स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों से नहीं बल्कि उनके प्रति अपनी कल्पनाओं से पीड़ित होते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहता है, जब हम किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अधिक आदर्श बना लेते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिसे तुम याद कर रहे हो वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी कल्पना थी, तब तुम्हारे भीतर पहली सच्ची मुक्ति आरंभ होती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गूंजता है। जब कोई तुम्हारे मौन को सुन नहीं पाता तो वह तुम्हारे स्तर को नहीं, तुम्हारी गहराई को माप नहीं पा रहा होता। स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब आवश्यक हो। मनोविज्ञान बताता है कि मौन आत्मनियंत्रण की परिपक्व अवस्था है, जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बेकार प्रतिक्रियाओं में नहीं, अपने भीतर के संतुलन में लगाता है। जब तुम मौन रहना सीख लेते हो तो तुम अपने मन की दिशा बदल देते हो, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। और वहीं तुम्हें वह स्थिरता मिलती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य सम्मान का दर्पण होता है, और जो व्यक्ति इस दर्पण को साफ रखता है वही दूसरों को स्पष्ट दिखता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि सम्मान मांगने की वस्तु नहीं, प्रकट करने की अवस्था है। जब तुम स्वयं के प्रति सजग हो जाते हो, अपनी सीमाएं, अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं पहचानते हो, तब लोग तुम्हारे प्रति अनजाने में ही सम्मान अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि यह बिहेवियरल कंसिस्टेंसी का परिणाम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, उसकी आभा स्थायी बनती है। किसी भी संबंध की परिपक्वता इस बात में नहीं कि वह कितना लंबा चला, बल्कि इस बात में है कि उसने तुम्हें भीतर से कितना सिखाया। स्टोइसिज्म कहता है कि हर अनुभव शिक्षक है, चाहे वह दुख से क्यों ना आया हो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है कि हर भावनात्मक दर्द मस्तिष्क के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वह अंत नहीं, आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति इस अनुभव से अपने भीतर उतरता है वह अगली बार प्रेम नहीं, समझ बांटता है। सच्ची शक्ति तब होती है जब तुम प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करते। स्टोइसिज्म कहता है कि जिसे प्रतिक्रिया की जल्दी है वह दास है। मनोविज्ञान बताता है कि अधिकांश लोग अपनी चिंता को छिपाने के लिए जल्दबाज प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन जब तुम ठहर कर सोचते हो, जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को समय देते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है। यही ठहराव आत्मसंयम का रूप है, जो धीरे धीरे तुम्हें शांत और अप्रभावित व्यक्ति बनाता है। किसी व्यक्ति का तुम्हें न समझ पाना तुम्हारी गलती नहीं है, यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम्हारी गहराई उसकी समझ से बड़ी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कीमत समझाने में समय नहीं लगाता। मनोविज्ञान जोड़ता है कि जब कोई तुम्हें न समझे तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, बस अपने जीवन को ऐसे जियो कि उसकी समझ सीमित लगे। यह मौन बदला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे सूक्ष्म रूप है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा मन सोचता है कि अब खालीपन रहेगा, लेकिन वास्तव में जो जगह खाली होती है वह तुम्हारे विकास की भूमि बनती है। स्टोइक दृष्टि कहती है कि जो चीज चली गई उसने स्थान बनाया उस चीज के लिए जो आनी थी। मनोविज्ञान बताता है कि हानि के बाद मस्तिष्क नई भावनात्मक जड़ें बनाता है, अगर तुम उसे अवसर दो। इसीलिए छोड़ जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए हानि नहीं, परिवर्तन का निमंत्रण होता है। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार लेता है वही परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि ऊर्जा वहां व्यर्थ जाती है जहां स्वीकृति की भूख है। मनोविज्ञान में इसे ऑथेंटिक प्रेजेंस कहा जाता है। जब तुम अपनी मौलिकता में स्थिर रहते हो तब लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से झलकता है, और यही स्थिरता वह रहस्य बन जाती है जो सबको आकर्षित करती है। हर भावना एक अतिथि की तरह आती है, कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि भावना को गुजरने दो, उसे पहचानो, पर उसके साथ मत चलो। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के देख सकता है वह सबसे अधिक आत्म जागरूक होता है। जब तुम गुस्से या दुख के बीच भी यह जान पाते हो कि यह केवल एक लहर है, तब तुम भीतर से अचल हो जाते हो, और वही अचलता तुम्हें साधारण से अलग बनाती है। बहुत बार लोग अपने शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से थकाते हैं। स्टोइक विचार यह सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे मानसिक स्थान को खर्च करती है, इसलिए सीखो कहां अपनी ऊर्जा खर्च करनी है। मनोविज्ञान इसे एनर्जी बाउंड्री कहता है।
जब तुम स्पष्ट हो जाते हो कि किस विषय, व्यक्ति या भावना में अपनी ऊर्जा डालनी है, यही मानसिक परिपक्वता तुम्हें शांत रखती है, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर लड़ाई में उतरना आवश्यक नहीं। हर रिश्ता शक्ति का एक आदान प्रदान है। अगर कोई हमेशा लेता है और तुम देते रहते हो, तो यह प्रेम नहीं, असंतुलन है। स्टोइसिज्म कहता है कि जहां असंतुलन है, वहां शांति नहीं टिकती। मनोविज्ञान बताता है कि स्वस्थ संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिके होते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि सम्मान केवल देने से नहीं, स्वीकारने से भी बनता है, तब तुम अपने दिल की दिशा बदलते हो, और तब रिश्ते व्यापार नहीं, दो स्वतंत्र आत्माओं का संवाद बनते हैं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से आता है, तब बाहरी स्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है। स्टोइक व्यक्ति दुनिया की प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित रहता है। मनोविज्ञान इसे इंटरनल वैलिडेशन कहता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, यह वह अवस्था है जहां कोई तुम्हें ठुकरा भी दे तो तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर नहीं टिका होता। यही शांत आत्मविश्वास सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम किसी की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वाभाविक शांति में लौटता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर चीज जिसे तुम चाहो, उसका अंत संभव है, फिर भी प्रेम करो। यह विचार कठोर लगता है, पर यह मन को हल्का कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह रैडिकल एक्सेप्टेंस की अवस्था है, जब तुम वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हो, और उसी क्षण से दुख रूपांतरित होकर स्पष्टता बन जाता है। अंततः भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि तुम महसूस न करो, बल्कि यह कि तुम भावना के गुलाम न बनो। स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि दोनों कहती हैं, भावनाएं उपकरण हैं, शासक नहीं। जब तुम अपने भीतर की भावनाओं को देख पाते हो, समझते हो और फिर उन्हें जाने देते हो, तब तुम उस शांत शक्ति के स्वामी बनते हो जो किसी प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि मौन में जन्म लेती है। यही मौन तुम्हारी सबसे प्रबल आवाज है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। और अंत में, जब तुम उन सब अनुभवों के माध्यम से बिंदु पर पहुंचते हो जहां तुम समझते हो कि रिश्ते का वास्तविक मूल्य किसी विशेष स्थिति में स्थिर होना नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को शांतिपूर्ण आत्मस्वीकृति से स्वीकारना है। स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों के अनुसार जीवन में कोई भी संबंध निश्चित नहीं होता। वह स्पष्टता जो कहती है कि मैं अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता हूं, चाहे परिस्थितियां कोई भी हों। यही वह चुप्पी है जो अंत में बोलती है। यही वह शांत आत्मविश्वास है जो शब्दों से परे है। और इसी चुप्पी में जब सब विचार शांत होते हैं, तभी तुम्हारा मन खुद से सामना करता है, और वहां से एक नई, स्थिर और गहन समझ जन्म लेती है। बातें बंद हो जाना, यह सिर्फ साइलेंस नहीं होता, यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा होती है। जब कोई अचानक दूरी बना लेता है, तो वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से भी भाग रहा होता है। उस क्षण में तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्या गलती हुई? ये सवाल तुम्हारे भीतर बवंडर की तरह घूमते हैं। लेकिन यहीं पर स्टोइसिज्म की पहली परीक्षा शुरू होती है। प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति बोलना बंद करता है, तब तुम्हारे मौन का स्तर तय करता है कि तुम अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखते हो या नहीं। हर रिश्ते में एक समय आता है जब तुम्हें शब्दों से नहीं, अपनी शांति से जवाब देना पड़ता है। यह वही क्षण होता है जहां भावनात्मक अनुशासन तुम्हारे अस्तित्व की असली ताकत बनता है। जब कोई दूर चला जाता है, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। इंसान तभी लौटता है जब उसे एहसास होता है कि वो किसी स्थिर आत्मा को छोड़ आया है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़ना आत्मा को कमजोर करता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जितना ज्यादा तुम चेस करते हो, उतना ही व्यक्ति तुमसे मानसिक रूप से दूर भागता है। इसलिए मौन को रणनीति बनाओ, न कि हार का संकेत। जब तुम शांति से दूरी स्वीकार करते हो, तुम उस व्यक्ति के मन में एक विरोधाभास पैदा करते हो। वो इतना शांत कैसे है जबकि मैं उसे चोट दे चुका हूं? यही विरोधाभास आकर्षण का बीज है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, उन्हें दिशा देना स्टोइसिज्म है। जब कोई बात करना बंद करे, तो खुद से ये मत पूछो कि वो क्यों नहीं बोल रहा, बल्कि ये पूछो कि तुम्हारे भीतर कौन सी चाह अब भी तुम्हें अशांत कर रही है। प्रेम में सबसे बड़ा इल्यूजन है, मुझे चाहिए कि वो मुझे समझे। पर असली समझ तब आती है जब तुम खुद को समझ लेते हो।
तुम्हारे मौन की गहराई उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। शायद मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो मुझे शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से समझता था। यहीं से भावनात्मक उलटाव शुरू होता है। सम्मान हमेशा मौन में निहित होता है। जब तुम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में अपनी गरिमा खोते जाते हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि प्रेम में भी आत्मसम्मान का त्याग नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति सम्मान नहीं दिखाता वह सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट कर रहा होता है। इसलिए जब कोई दूर जाए तो अपने मूल्य को और अधिक स्पष्ट करो। कम बोलो पर सच्चा रहो। इससे दूसरे के मन में तुम्हारे लिए एक स्थायी सम्मान जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से उस चीज की कद्र करता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। मौन आकर्षण की सबसे गहरी भाषा है। जब कोई व्यक्ति अचानक बात करना बंद करता है तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो उस मौन को भरना चाहता है। लेकिन अगर तुम वो खाली जगह खुद नहीं भरते तो उसका मन उसे भरने पर मजबूर होता है। यही साइकोलॉजिकल पुल कहलाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक सवाल बन जाती है, वो कहाँ गया? और यह सवाल किसी भी संदेश से अधिक शक्तिशाली होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति उतनी ही अर्थपूर्ण होनी चाहिए जितनी तुम्हारी उपस्थिति थी। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद को भावनाओं के खेल से ऊपर उठाओ। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ही यह तय करता है कि तुम आकर्षण के केंद्र बने रहोगे या नहीं। किसी का व्यवहार तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करे, यह तभी संभव है जब तुम्हारा केंद्र कमजोर हो। स्टोइक व्यक्ति अपने भीतर एक स्थायी संतुलन बनाए रखता है। कोई उसकी भावनाओं को खींच नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं को पहचानता है। यह डिटैचमेंट ठंडापन नहीं है, बल्कि आत्मस्वामित्व है। हर संबंध में शक्ति संतुलन बदलता रहता है। जब तुम पीछा करते हो तो शक्ति दूसरे के पास चली जाती है। जब तुम रुक जाते हो तो शक्ति तुम्हारे पास लौटती है। मनोविज्ञान कहता है, रिश्तों में आकर्षण वही बनाए रखता है जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखता है। इसलिए अपने शांत व्यवहार को कमजोरी मत समझो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वो पूरे संबंध की दिशा बदल देता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं देख पा रहा उसे समय देखने दो। स्टोइसिज्म कहता है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज मौन है वही कल पछतावे में बोलेगा। इसलिए अपना ध्यान उस पर नहीं, अपने आंतरिक विकास पर केंद्रित रखो। पर वो विकास बाहरी नहीं, भावनात्मक हो। अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित न करे। बिना प्रतिशोध, बिना अपेक्षा और बिना भय के स्थिर रहना। किसी का लौटना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अपनी आत्मा की स्थिरता को बनाए रखना, क्योंकि जो तुम्हें खोकर भी शांत देखेगा वो लौटकर भी तुम्हें वहीं पहले जैसा नहीं पाएगा। यही मौन का प्रतिशोध है। बिना शब्दों के, बिना क्रोध के और बिना चाह के सबक सिखा देना। जब कोई व्यक्ति बात करना बंद कर देता है तो पहला भाव जो तुम्हारे भीतर उठता है वो अस्वीकृति का होता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं वह तुम्हारे कष्ट का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम उस मौन को घाव नहीं, संकेत के रूप में देखने लगते हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान संवाद तोड़ता है तो वह खुद अपनी उलझनों में फंसा होता है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतना ही और दूर चला जाता है। इसलिए उस क्षण में कुछ न कहना, कुछ न पूछना ही सबसे परिपक्व प्रतिक्रिया है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो प्रतिक्रिया नहीं, स्थिरता में झलकती है। जब तुम मौन रहते हो तुम अपने मन को उसकी आदतों से ऊपर उठा देते हो और यहीं से व्यक्ति का असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि शांत आत्मा हमेशा बेचैन आत्मा को खींचती है। जब कोई अचानक गायब हो जाए तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है जो तुम्हें खा जाता है। लेकिन उस शून्य को भरने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म कहता है कि खाली जगह भी एक शिक्षक होती है। जब तुम उस अनुपस्थिति में स्वयं को महसूस करना सीखते हो तो तुम किसी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। साइकोलॉजी यह समझाती है कि सेपरेशन एंजाइटी हमें उस इल्यूजन में डालती है कि कोई दूसरा हमारी शांति का स्रोत है, लेकिन असल में शांति का स्रोत हमेशा भीतर होता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से हट जाए तो तुरंत कोई नया डिस्ट्रैक्शन मत खोजो। उस खामोशी में रहो, उसे महसूस करो, क्योंकि जब तुम उस खाली जगह से डरना बंद कर देते हो तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र बनते हो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे
तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है, मुझे साबित करना है कि मैं कीमती हूं। लेकिन यही मनोवैज्ञानिक जाल है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, पर स्वयं के भीतर। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी का कोल्ड बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू नहीं घटाता, तब तुम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देते हो। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन सेंसिटिविटी व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाती है। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। अपनी उपस्थिति को पीछे हटाओ ताकि उनकी अनुपस्थिति उन्हें खुद परेशान करे। मौन हमेशा शब्दों से अधिक तेज गूंजता है। मौन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह दूसरे व्यक्ति के भीतर अपराध बोध पैदा करता है। जब तुम किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका मन खुद अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनता है। स्टोइसिज्म का यही सौंदर्य है। तुम प्रतिशोध नहीं लेते, तुम अपने नियंत्रण से ही न्याय होने देते हो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि उन्होंने किसी शांत व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, तो उनके भीतर बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए शांत रहना किसी दमन का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। तुम्हारे न बोलने से उनकी अंतरात्मा बोलने लगती है। यही मौन की भाषा है। जब कोई बात करना बंद करे तो तुरंत खुद को दोषी मत ठहराओ। हमारा मन कारण ढूंढने में व्यस्त हो जाता है और उस प्रक्रिया में आत्मसंदेह पनपने लगता है। स्टोइक मनोवृत्ति कहती है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपने कर्म तक सीमित है, परिणाम नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि बार बार आत्मविश्लेषण करने से गिल्ट लूप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना कठिन होता है। इसलिए खुद से बस एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने सम्मानपूर्वक व्यवहार किया? यदि हां, तो शेष भाग्य पर छोड़ दो। आत्मसंवाद को भय नहीं, बुद्धि से चलाओ। हर दूरी, हर मौन, हर ठहराव का एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, शायद तुम्हें अपनी ही गहराई से मिलवाने का। जब तुम चेस करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति शुरू में खाली लगती है, पर धीरे धीरे वही तुम्हारा कवच बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी को मनाने से पहले खुद को स्थिर करो। साइकोलॉजी यह बताती है कि मनुष्य को वही आकर्षित करता है जो अपनी दुनिया में पूर्ण दिखाई देता है। इसलिए जब तुम दूरी में भी संतुलित दिखते हो, तुम्हारी वही स्थिरता सामने वाले को खींचने लगती है। यह किसी खेल की रणनीति नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को थाम सकता है, वही दूसरों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जब कोई अचानक दूर चला जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। उसे अनुभव करने दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति कैसी लगती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वैक्यूम कहा जाता है। जब कोई तुम्हारी स्थिर ऊर्जा का आदी हो जाता है और फिर अचानक वो ऊर्जा गायब हो जाए, तो उसकी आत्मा बेचैन होने लगती है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा काम अपनी आत्मा की गरिमा बनाए रखना है, न कि किसी की स्वीकृति की भीख मांगना। इसलिए शांत रहो, दृढ़ रहो। मौन का अर्थ हार नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। जब कोई तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाए, तो अपने भीतर के डर को देखो। वह डर तुम्हें बताता है कि तुम किस चीज पर निर्भर हो गए थे। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें नियंत्रित करता है वह तुम्हारा स्वामी है। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। इसलिए उस क्षण को अवसर बनाओ अपने भीतर स्वतंत्रता खोजने का। जब तुम उस निर्भरता से मुक्त हो जाते हो, तब तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब स्वयं के भीतर होता है। यही आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है। जब तुम्हारे मौन का कोई जवाब न दे, तब भी उस मौन को थामे रहो, क्योंकि जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मन प्रतिक्रिया मांगता है। यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण सीखना होता है। स्टोइसिज्म में इसे एपाथिया कहा गया है, भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करना। साइकोलॉजी के अनुसार यह सेल्फ रेगुलेशन की सर्वोच्च अवस्था है। इस स्तर पर तुम दूसरे की हरकतों से नहीं, अपने सिद्धांतों से निर्देशित होते हो, और यही वह अवस्था है जहां प्रेम एक शक्ति नहीं, एक समझ बन जाता है। अंततः अगर किसी ने बात करना बंद कर दिया है, तो उसे लौटने की प्रतीक्षा मत करो। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य है, कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद को थामे हुए हो। साइकोलॉजी भी कहती है कि क्लोजर शब्दों से नहीं, स्वीकृति से आता है। इसलिए जो चला गया उसे अपने मन से जाने दो। अपनी स्थिरता को अपनी पहचान बनाओ। जब वह देखेगा कि तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं, गरिमा बन चुका है, तब उसे समझ आएगा कि उसने किसी
इंसान को नहीं, एक आत्मा को खो दिया है। और वहीं से हर वापसी की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से अचानक मौन हो जाए, तो सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे लगाव की गहराई नहीं, बल्कि नियंत्रण की आदत है। स्टोइसिज्म कहता है, जितना तुम बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहोगे, उतना ही तुम्हारा मन कमजोर होगा। साइकोलॉजी बताती है कि मानव मस्तिष्क प्रिडिक्टेबिलिटी से प्रेम करता है। जब कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है, तो तुम्हारा मन उस प्रिडिक्टेबिलिटी को खो देता है। इसलिए तुम उसे नहीं, अपने मानसिक ढांचे को वापस पाने की कोशिश कर रहे होते हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हें बाहरी स्थिरता के बजाय आंतरिक स्थिरता खोजनी होती है। जब कोई तुम्हें अनसुना करे, तो तुम अपने अस्तित्व को शोर से नहीं, शांति से साबित करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची ताकत उस व्यक्ति की होती है जो दूसरों के व्यवहार से अपने भावनात्मक तापमान को नहीं बदलता। साइकोलॉजी के अनुसार भावनात्मक परिपक्वता वही है जहां प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो लेकिन नियंत्रित। इसलिए जब कोई जवाब न दे, तो अपनी प्रतिक्रिया को रोकना कमजोरी नहीं, एक उच्च मानसिक अनुशासन है। यही मौन धीरे धीरे एक अदृश्य प्रभाव में बदलता है, जो किसी भी तर्क से अधिक गहराई से सामने वाले को छूता है। जब कोई बात बंद कर दे, तो सबसे पहले अपनी कहानी को रोक दो। मन तुरंत अर्थ गढ़ने लगता है, वो अब मुझसे दूर हो गया, मैं उसके लिए महत्वहीन हो गया। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि अर्थ हमेशा हम गढ़ते हैं, घटना नहीं। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि ओवरथिंकिंग का स्रोत यही कल्पित कथा है। इसलिए जब कोई मौन हो जाए, तो कहानी मत बनाओ, बस तथ्य देखो, वो नहीं बोल रहा, इसके आगे कुछ नहीं। यह साधारण सा अभ्यास ही तुम्हें मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति मौन हो जाता है, वह कभी कभी अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा होता है। हर चुप्पी अस्वीकृति नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी के मौन को भी स्वीकारना सम्मान का ही रूप है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति तुरंत जवाब मांगता है, वह कंट्रोल चाहता है, कनेक्शन नहीं। इसलिए जब कोई बोलना बंद करे, तो उसे स्थान दो। न आरोप लगाओ, न सवाल। यह स्थान ही तुम्हारे आत्म संयम की गवाही बनता है। जब तुम बार बार किसी से जुड़ने की कोशिश करते हो और वो जवाब नहीं देता, तो यह समय खुद से जुड़ने का होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा का शांति क्षेत्र बाहरी संबंधों पर नहीं, आंतरिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ वैलिडेशन ही वह औषधि है जो रिजेक्शन की चुभन को शांत करती है। जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो, तो दूसरे की अनुपस्थिति तुम्हारी कमी नहीं रह जाती, बस एक घटना बन जाती है। जब कोई बात नहीं करता, तो मन में अपमान का भाव उठता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, किसी का व्यवहार तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे चोट मानने का चयन न करो। साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने ईगो पेन को आत्मसम्मान से भ्रमित कर लेते हैं। इसीलिए यह पहचानो कि तुम्हें व्यक्ति की कमी है या अपने महत्व की पुनः पुष्टि चाहिए। जब तुम यह भेद समझ जाते हो, तो आधी लड़ाई जीत जाते हो। जो तुम्हारे साथ बोलना बंद कर दे, उसे खामोशी में ही जवाब दो, पर वह खामोशी क्रोध की नहीं, शांति की हो। स्टोइसिज्म में यही कहा गया है कि क्रोध कभी आत्मा की सेवा नहीं करता। साइकोलॉजी ये बताती है कि इमोशनल विड्रॉल के जवाब में भावनात्मक विस्फोट करना केवल कमजोरी का संकेत है। इसलिए जब तुम संयम से प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारा मौन धीरे धीरे शक्ति का दर्पण बन जाता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, वह किसी मानसिक संघर्ष में है, कभी अपराध बोध, कभी डर, कभी असमंजस। स्टोइसिज्म कहता है कि हमें लोगों के कर्मों को व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए। साइकोलॉजी जोड़ती है कि हर मौन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। इसलिए उसकी चुप्पी को तुम्हारी असफलता मत समझो, वह शायद खुद से लड़ रहा है। तुम्हारा काम है अपने भीतर शांति बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी श्रेष्ठता है। जब कोई जवाब देना बंद कर दे, तो अपना ध्यान उसकी ओर से हटाकर अपनी ऊर्जा की ओर मोड़ो। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे मन से त्याग दो। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर केंद्रित करते हो, तो तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से उसी की ओर आकर्षित होता है जो आत्मनिर्भर और शांत दिखता है। इस ऊर्जा को रोको मत, उसे अपने भीतर बहने दो। कभी कभी किसी का ना बोलना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर असुविधा आत्म जागरूकता की सीढ़ी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई हमें छोड़ता है, तो हमारा मन मजबूर होता है खुद को देखने के लिए।
ये वही क्षण है जहां से असली विकास शुरू होता है, न दिखावे का, न बदले का, बल्कि समझ का। इसलिए हर मौन को अवसर समझो, न कि नुकसान। जब कोई दूर चला जाए तो उसकी अनुपस्थिति में अपने मूल्य को और स्पष्ट करो। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्ची गरिमा कभी दूसरों की नजर पर निर्भर नहीं करती। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम अपने मूल्य को बाहरी प्रतिक्रियाओं से अलग कर लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। उस व्यक्ति को लौटने दो अगर उसे लौटना है, पर तुम्हें खुद को कभी खोने मत दो। किसी का मौन तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन की शुरुआत है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि हर बाहरी हानि आंतरिक स्थिरता का अभ्यास है। साइकोलॉजी जोड़ती है कि जितनी बार तुम प्रतिक्रिया रोकते हो, उतनी बार तुम्हारा मस्तिष्क नया नियंत्रण पैटर्न सीखता है। यह मौन सिर्फ स्थिति का नहीं, तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यही आंतरिक अनुशासन तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम्हें लगे कि वो अब कभी नहीं लौटेगा, तब भी खुद को शांत रखो। स्टोइसिज्म में कहा गया है, हर हानि कल्पना की उपज है। साइकोलॉजी बताती है कि मन हमेशा क्लोजर चाहता है, लेकिन असली क्लोजर तब आता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे। यही स्वीकृति तुम्हारे भीतर का भार हल्का कर देती है और तुम्हारा मौन अब खाली नहीं रहता, वह गरिमा बन जाता है। मौन के क्षण में अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में खर्च मत करो, उसे आत्मज्ञान में लगाओ। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी अस्थिरता तुम्हारी आंतरिक स्पष्टता की परीक्षा है। साइकोलॉजी के अनुसार आत्मनिरीक्षण के क्षण ही सबसे अधिक रूपांतरणकारी होते हैं। जब तुम यह समझने लगते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो तुम यह भी सीख लेते हो कि तुम्हारी भावनाएं भी किसी और की कैदी नहीं होनी चाहिए। और अंततः जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म का सार यही है, जो नियति ने छीन लिया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी यह जोड़ती है कि प्रेम तब पवित्र होता है जब वह नियंत्रण से मुक्त होता है। इसलिए यदि वह लौटता है तो यह उसका चयन है, यदि नहीं लौटता तो यह तुम्हारा सबक है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मौन विजेता है, क्योंकि वह अब किसी को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को थामने के लिए है। जब कोई तुम्हारे साथ संवाद तोड़ देता है तो तुम्हारे भीतर जो सबसे पहले मरता है वह संबंध नहीं, बल्कि सुनाई देने की आदत होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि हमें उस चीज को नियंत्रित नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा के बाहर है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी के शब्दों पर निर्भर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आत्म संवाद से दूर हो जाते हैं। इसलिए उस मौन में लौटो जहां तुम खुद से सुन सको। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब किसी और की चुप्पी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। जब कोई दूर चला जाए तो यह सोचो कि शायद नियति तुम्हें किसी गहरी समझ की ओर ले जा रही है। स्टोइसिज्म सिखाता है, हर हानि केवल दृष्टिकोण का भ्रम है। साइकोलॉजी यह बताती है कि हर दूरी के बाद मस्तिष्क एक रीसेट फेज में जाता है, वहीं से क्लैरिटी पैदा होती है। इसलिए जब कोई संवाद बंद कर दे तो उस स्थिति को युद्ध नहीं, विराम की तरह लो, क्योंकि कुछ संबंध मौन में ही दिशा पाते हैं। जब कोई तुम्हारे संदेश का जवाब न दे तो अपने सम्मान को शांति में छिपा लो। स्टोइसिज्म कहता है कि गरिमा वही है जो दूसरों के अस्थिर व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। साइकोलॉजी यह बताती है कि रिपीटेड रिजेक्शन से मस्तिष्क दर्द को वैसे ही अनुभव करता है जैसे शारीरिक चोट, पर वही व्यक्ति मजबूत होता है जो उस दर्द को प्रतिक्रिया नहीं, अनुशासन में बदल देता है। तुम्हारा मौन उसी अनुशासन का प्रतीक बन जाता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो यह याद रखो, ध्यान की भीख मांगना कभी प्रेम नहीं कहलाता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मसम्मान हर भावना से ऊपर है। साइकोलॉजी के अनुसार अटेंशन विथड्रॉल एक पावर टैक्टिक हो सकता है, इसलिए उस खेल में उतरने की जगह अपनी ऊर्जा पीछे खींच लो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान हटता है तभी दूसरे का ध्यान तुम्हारी ओर मुड़ता है। यह प्रकृति का नियम है, मौन का चुंबक हमेशा जोर से खींचता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे वहीं रहने दो। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चला गया वह अपना पाठ सिखाकर गया। साइकोलॉजी यह जोड़ती है कि क्लोजर हमेशा दूसरे से नहीं, स्वयं से मिलता है। इसलिए खुद से यह कहो, मैंने सच्चाई दी, यही काफी है। इस स्वीकृति के बाद कोई दूरी शेष नहीं रहती। फिर चाहे वह लौटे या नहीं, तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे। जो व्यक्ति बात नहीं करता वह तुम्हें सिखा रहा है कि हर भावना शब्दों से नहीं व्यक्त होती। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन में बुद्धिमत्ता छिपी होती है।
साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक दूरी बनाता है तो वह अपने भीतर किसी असंतुलन से जूझ रहा होता है। इसलिए उसकी चुप्पी को अपना अपमान मत समझो। कभी कभी किसी की दूरी तुम्हारे शांति सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब तुम्हारा मन किसी से जुड़ा हो और वह बात करना बंद कर दे तो सबसे कठिन कार्य होता है प्रतीक्षा में शांत रहना। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, समय को अपना काम करने दो। साइकोलॉजी कहती है कि एंग्शियस माइंड तुरंत जवाब चाहता है, पर मैच्योर माइंड समझता है कि साइलेंस भी एक उत्तर है। जो लौटना होता है वह लौटता है, पर जो लौट कर भी शांति भंग कर दे वह जाने के लिए ही आता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मौन को तोड़ने के योग्य न लगे तो वह निर्णय प्रेम का नहीं, आत्मसम्मान का होता है। स्टोइसिज्म कहता है कमजोर व्यक्ति वही है जो हर बार प्रतिक्रिया देना चाहता है। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस टॉलरेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वोच्च रूप है। इसलिए जब तुम बिना प्रतिक्रिया के स्थिर रहते हो तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। जब कोई तुम्हें ठंडा व्यवहार दे तो तुम अपने भीतर की गर्मजोशी को बचाकर रखो, पर उसे व्यर्थ मत बहाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारा स्वर्ण हैं, उन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन ही आत्मसुरक्षा का आधार है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सीमित करते हो तो वही तुम्हारी गरिमा बन जाती है, और वही गरिमा समय आने पर उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराती है। जब कोई चुप हो जाए तो तुम्हारे मन में एक दर्द उठता है, मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखता। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा मूल्य कभी दूसरों के व्यवहार से घट नहीं सकता। साइकोलॉजी जोड़ती है कि यह प्रोजेक्शन है, हम अपने डर को सामने वाले के मौन पर डाल देते हैं। इसीलिए उस क्षण में खुद को संभालो। मौन का अर्थ हमेशा खोना नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ना भी होता है। जब तुम किसी की अनुपस्थिति में शांत रहना सीख लेते हो तब तुम भावनात्मक रूप से अजेय बन जाते हो। स्टोइसिज्म कहता है विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ सूदिंग एबिलिटी कहती है। जब तुम खुद को संभालने में सक्षम हो जाते हो तो कोई व्यक्ति तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाता। यही आत्मनियंत्रण का असली अर्थ है, बिना किसी के लौटे भी शांत रहना। जब कोई संवाद बंद करे तो खुद से यह मत कहो कि वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि यह सोचो शायद अब मैं खुद से मिलने वाला हूं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर हानि आत्मज्ञान का द्वार है। साइकोलॉजी बताती है कि आत्मनिरीक्षण के क्षण वही होते हैं जब मस्तिष्क सबसे अधिक क्लैरिटी प्राप्त करता है। इसीलिए इस मौन को सजा नहीं, साधना बनाओ। जो मौन तुम पर थोप दिया गया है उसे अपनी भाषा बना लो। स्टोइसिज्म कहता है कि हर परिस्थिति तुम्हें या तो तोड़ती है या निखारती है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने दर्द को अर्थ में बदल देता है वही विकसित होता है। इसलिए उस मौन से भागो मत, उसे जियो, क्योंकि वही मौन तुम्हारे भीतर एक नए चरित्र का निर्माण कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने मूल्य को उससे जोड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा मूल्य जन्म से है, प्रमाण से नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि वैलिडेशन सीकिंग मनुष्य को निर्भर बनाता है। इसलिए खुद को प्रमाणित करने की जरूरत छोड़ दो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण है। जो उसे नहीं देख पाता वह देखने के योग्य नहीं। और अंत में जब कोई बात करना बंद कर दे तो उसे लौटने की इच्छा से नहीं, अपने मौन से जवाब दो। स्टोइसिज्म कहता है मौन बुद्धिमत्ता की भाषा है। साइकोलॉजी बताती है कि सबसे शक्तिशाली उपस्थिति वही होती है जो बिना शब्दों के महसूस की जाए। इसलिए अपने मौन को दर्द नहीं, शक्ति बनाओ, क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो तभी दूसरे के भीतर तुम्हारी आवाज गूंजती है। जब कोई बात करना बंद कर देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन यह सोचता है कि कुछ खो गया है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति या चीज वास्तव में तुम्हारी नहीं होती। सब अस्थायी रूप से तुम्हारे जीवन के अध्याय बनते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य का मस्तिष्क क्लोजर की तलाश करता है। उसे हर अधूरी बात से बेचैनी होती है, पर जो व्यक्ति इस अधूरेपन में भी शांति से रहना सीख लेता है वही भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। इसीलिए जब कोई मौन हो जाए तो उसे समझने की कोशिश मत करो, बस यह मानो कि ब्रह्मांड ने एक पाठ पूरा कर दिया है। यही स्वीकृति तुम्हें मानसिक रूप से सबसे ऊंचा बना देती है। जब कोई दूर चला जाए तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने भीतर पूरा हूं? स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो स्वयं में पूर्ण होता है वह किसी के चले जाने से खाली नहीं होता।
साइकोलॉजी के अनुसार डिपेंडेंसी इल्यूजन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी शांति किसी और के साथ जुड़ी है। पर जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब कोई दूरी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकती। यह वही स्तर है जहां संबंध प्रेम नहीं, स्वतंत्रता बन जाते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तो तुम्हें अपनी उपस्थिति की ऊंचाई याद रखनी चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मसम्मान कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, वह बस स्थिर रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, वही सबसे आकर्षक बनता है, क्योंकि मानव मन हमेशा उसी की ओर खींचता है जो अपने भीतर स्थिरता रखता है। इसलिए जब कोई तुम्हें न सुने, तो अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर बन जाए। जब कोई बात बंद करे, तो तुम भीतर उस शून्य को महसूस करो। वही शून्य तुम्हारा गुरु है। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि असहजता ही आत्मा का विद्यालय है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य असुविधा से भागता है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है, वही मानसिक रूप से विकसित होता है। इसलिए जब मौन तुम्हें काटे, तो उसे सहो। धीरे धीरे वही मौन तुम्हें वह स्थिरता देगा जो किसी शब्द से नहीं मिल सकती। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें खोया या तुमने उसे। स्टोइसिज्म कहता है कि हर विदाई भाग्य का ही एक क्रम है। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि हर इंसान अपने अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। वो निर्णय तुम्हारे बारे में नहीं, उनके मन की अवस्था के बारे में होता है। इसलिए उनकी चुप्पी को अपने मूल्य से मत जोड़ो। जो तुम्हारा सम्मान करता है, वो मौन में भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जो नहीं करता, उसे शब्द भी रोक नहीं सकते। जब कोई लौट कर ना आए, तो प्रतीक्षा मत करो, मौन को अपना आश्रय बनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो मौन को मित्र बना लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि शांत मन धीरे धीरे खुद के प्रति दयालु हो जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तो खुद को पकड़ो। अपने भीतर वह स्थान बनाओ जहां कोई अनुपस्थिति प्रवेश ही न कर सके। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। जब कोई बात करना बंद करे, तो खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म तक सीमित है, परिणाम तक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मदोष गिल्ट साइकिल पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दंडित करने लगता है। इसलिए अपने मन से कहो, मैंने सच्चाई दी थी, यही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा कहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलाता है। जब कोई तुम्हारे मौन को तोड़ने योग्य न लगे, तो समझो कि तुम विकसित हो चुके हो। स्टोइसिज्म में इसे एपथाइया कहा गया है। वह अवस्था जहां व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि यह सेल्फ रेगुलेशन का उच्चतम स्तर है। जब तुम किसी की चुप्पी को अपनी शांति से बड़ा नहीं मानते, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब कोई बात करना बंद करे, तो खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म तक सीमित है, परिणाम तक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मदोष गिल्ट साइकिल पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दंडित करने लगता है। इसलिए अपने मन से कहो, मैंने सच्चाई दी थी, यही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा कहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलाता है। जब कोई तुम्हारे मौन को तोड़ने योग्य न लगे, तो समझो कि तुम विकसित हो चुके हो। स्टोइसिज्म में इसे एपथिया कहा गया है। वह अवस्था जहां व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि यह सेल्फ रेगुलेशन का उच्चतम स्तर है। जब तुम किसी की चुप्पी को अपनी शांति से बड़ा नहीं मानते, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब किसी की दूरी तुम्हें बेचैन करे, तो अपने मन को समझाओ, वो मेरी कहानी का हिस्सा था, पूरी किताब नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि समय हर चीज को अपने स्थान पर रख देता है। साइकोलॉजी कहती है कि मस्तिष्क को क्लोजर की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह नैरेटिव पूरा कर सके। पर सच्चा मानसिक संतुलन तब आता है जब तुम उस नैरेटिव को अधूरा रहने देते हो, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। और अंत में जब कोई तुम्हें न बोले, तो यह न सोचो कि मौन अंत है। यह एक नए संवाद की शुरुआत है, तुम्हारे अपने साथ। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा संवाद भीतर होता है, बाहर नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कनेक्शन ही हीलिंग का आधार है। इसलिए जब कोई बात करना बंद कर दे, तो तुम खुद से बात करना शुरू करो, धीरे, ईमानदारी से, सच्चाई से। वही बातचीत तुम्हें उस स्तर की शांति देगी जहां किसी की अनुपस्थिति अब महत्व नहीं रखती, केवल आत्म संतुलन रह जाता है।